आखिर क्यों पितामह भीष्म और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ? आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म को मारने के लिए अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया? पितामह भीष्म महाभारत काल के सबसे पराक्रमी योद्धाओं में से एक थे। उनका गुरु स्वयं भगवान विष्णु का अवतार परशुराम थे। एक बार तो अपने गुरु परशुराम जी के साथ ही उनका युद्ध हो गया था। भीष्म में इतना पराक्रम था कि भगवान परशुराम भी उन्हें परास्त नहीं कर पाए थे। आखिर में देवताओं को आकर भीष्म और परशुराम जी के उस युद्ध को रोकना पड़ा था। पितामह भीष्म हमेशा दुर्योधन और कौरवों के अधर्म का विरोध करते थे, लेकिन अपने वचनों के कारण उनको कौरव पक्ष से युद्ध लड़ना पड़ा था और वही कुरुक्षेत्र में कौरवों के प्रथम सेनापति बने थे। लेकिन युद्ध के दौरान दुर्योधन ने पितामह पर लांछन लगाया था कि वो अपनी पूरी शक्ति से पांडवों से युद्ध नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो पांडवों के पक्षपाती थे। भले ही वो कौरव पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन वो पांडवों के ही विजय चाहते थे। दुर्योधन के इस लांछन से पितामह बहुत क्रोधित हो उठे। तब उन्होंने प्रण लिया कि वो अकेले ही इस युद्ध में पूरी पांडव सेना का विध्वंस कर देंगे। इसके बाद भीष्म ने अपना रौद्र रूप दिखाकर पांडव महारथियों का वध करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने बाणों से संपूर्ण दिशाओं को ढक दिया। उस दिन भीष्म सारे पांडव महारथियों को चुन चुन कर मार रहे थे। भीष्म अकेले इतने पराक्रम से युद्ध कर रहे थे कि उनको देखकर लग रहा था लाखों सैनिक एक साथ मिलकर युद्ध कर रहे हैं। वो इतने शीघ्रता से युद्ध कर रहे थे कि वो उत्तर दिशा में दिखाई देकर तुरंत दक्षिण दिशा में दिखाई देते थे। कभी वो पूर्व और पश्चिम में एक साथ दिखाई देते थे। उनके बाणों में इतनी शक्ति थी कि वो अपने साधारण बाण से ही विशाल हाथी का भी वध कर देते थे। भीष्म के आगे पांडव पक्ष के जो भी योद्धा आया वो उनके हाथों मारा गया। भीष्म के इस रौद्र रूप को देखकर पांडव पक्ष के बड़े से बड़े महारथी भी डर कर भागने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ देखो पितामह के भय से कैसे पांडव सेना भाग रही है। तुम्हारे सिवा पांडव पक्ष के किसी भी योद्धा में सामर्थ्य नहीं है कि वो पितामह के बाणों का सामना कर पाए। ये कहकर श्री कृष्ण अपने रथ को भीष्म की ओर ले चले। पितामह इतने क्रोधित थे कि अर्जुन के रथ को देखते ही उन्होंने बाणों से उस रथ को आच्छादित कर दिया। लेकिन श्री कृष्ण ने इतनी फुर्ती से अपने रथ को घुमाया कि भीष्म के एक भी बाण अर्जुन के रथ को छू तक नहीं पाया। भीष्म के भयानक रूप को देखकर भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन अगर पितामह को रोका नहीं गया तो वो कुछ ही क्षण में पूरे पांडव सेना का विनाश कर देंगे। अगर भीष्म से देवता और दानव एक साथ मिलकर युद्ध करने आ जाए तो भी वो एक ही दिन में सारे देवता और दानवों को मार सकते हैं। इसलिए एक ही दिन में पांडवों का संहार करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो आज मैं स्वयं भीष्म को मार डालूंगा। जब भगवान श्री कृष्ण ऐसा सोच रहे थे तब भीष्म ने उनके रथ पर फिर से बहुत से बाण चला दिए। इसके बाद भीष्म के कहने पर गुरु द्रोण, कृपाचार्य, जयद्रथ, भूरिश्रवा जैसे महारथियों ने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया। इन महारथियों को एक साथ देखकर अर्जुन के साथ जो पांडव सैनिक खड़े थे वो भी भाग गए। तब सिर्फ सात्यकी अर्जुन के साथ खड़े होकर युद्ध करते रहे। इस युद्ध में अर्जुन पितामह के साथ अपनी पूरी शक्ति से युद्ध नहीं कर रहे थे, लेकिन समय के साथ साथ भीष्म और भी प्रचंड रूप धारण करते जा रहे थे। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण सह न सके। उन्होंने सात्यकी से कहा, आज मैं वासुदेव श्री कृष्ण भीष्म और द्रोण को अकेले ही मार डालूंगा। आज कौरव सेना का कोई भी योद्धा मुझ कृष्ण के हाथ से जीवित नहीं बच पाएगा। मैं अपने भयंकर सुदर्शन चक्र से अभी भीष्म के प्राण हर लूंगा। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने भयानक सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। आह्वान करते ही सुदर्शन श्री कृष्ण के हाथ में आ गए। भगवान श्री कृष्ण घोड़ों की लगाम छोड़कर हाथ में उस चक्र को घुमाते हुए रथ से कूद पड़े। श्री कृष्ण के पैरों के धमक से पृथ्वी कांपने लगी। वो अपने हाथ में सुदर्शन चक्र को लेकर भीष्म की ओर बढ़ने लगे। उन्हें इस रूप में देखकर देवता भी हाहाकार करने लगे। जगत गुरु श्री कृष्ण अपने हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर मानो संपूर्ण जगत का संहार करने के लिए प्रस्तुत थे। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र को देखकर भी पितामह बिल्कुल भयभीत नहीं हुए। अपने धनुष को खींचते हुए वो श्री कृष्ण की ओर बाण चलाते रहे। बाण चलाते हुए पितामह भगवान श्री कृष्ण का आह्वान करते हुए बोले, आइए प्रभु, आपको नमस्कार है। सबको शरण देने वाले लोकनाथ, आज युद्ध भूमि में अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से मेरा वध कीजिए। आज आपके हाथों अगर मैं मारा जाऊंगा तो मेरा कल्याण ही होगा। आपके इस आक्रमण से तीनों लोकों में मेरा गौरव बढ़ गया। भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र लिए भीष्म की ओर बढ़ते देख अर्जुन शीघ्रता से रथ से नीचे कूदे और अपने दोनों हाथों से श्री कृष्ण के पैरों को पकड़ लिया। अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, केशव, आप कृपया शांत होइए। आप अपने क्रोध को रोकिए। अब से अपने प्रतिज्ञा अनुसार मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, कभी भी उसका त्याग नहीं करूंगा। आपके आज्ञा से मैं समस्त कौरवों का विनाश करूंगा। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। वो अपने रथ पर जाकर बैठ गए। दोस्तों, कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं किया था,
अगर वो इस युद्ध में भाग लेते तो वो पल भर में समस्त कौरव सेना का विनाश कर सकते थे। भले ही श्री कृष्ण ने इस युद्ध में शस्त्र धारण नहीं किया, लेकिन उनकी रणनीति से ही पांडव सारे कौरव महारथियों का वध कर पाए थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में ना जाने कितने बार भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की रक्षा की थी। इसलिए कहते हैं कुरुक्षेत्र का युद्ध कौरव और पांडवों में नहीं, बल्कि कौरव और भगवान श्री कृष्ण के बीच ही हुआ था। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर एक लाइक कर दीजिए। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए।